अगर आपको नहीं पता है कि होल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल किसे कहते हैं, इरेशनल किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं, नेचुरल किसे कहते हैं, तो आपका काम बनने वाला नहीं। नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से आपके अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने इसके पहले जो आपको मैथ में ट्रिग्नोमेट्री बताया, जो चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करा पाया, मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी मैंने कुछ उसका पार्ट आपको भेज दिया हूं। तो बच्चों ने देखा और कमेंट भी किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आज उसी उत्साहवर्धन के साथ आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की बुक जो क्लास 10 की है, रियल नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, आज ये मेरा जो लेक्चर है आज बेसिक रहेगा। आज हम इस पर जो कि सवाल पर चर्चा नहीं करेंगे। अगर देखिए मेरा बेस मजबूत हो गया तो समझिए काम बन गया। मैं चाहे साइंस में वीडियो लेके आऊँ, चाहे मैथ में लेके आऊँ, तो देखिए मेरा मानना यह है कि अगर कोई चीज़ हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर उसमें अगर बेस नहीं मजबूत है तो मेरा काम बनने वाला नहीं है। चाहे कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, चाहे स्टडी की बात ही नहीं, चाहे अदर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा बेस मजबूत होना चाहिए। अगर बेस मजबूत है तो समझ लीजिए काम हो गया। अगर जैसे मैं बात करूं, अगर 2 × 2 = 4 होता है, लेकिन आपको पता नहीं है क्या 2 × 2 = 3 होगा, आपको पता नहीं है, तो बोलिए जब आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता रहेगी तो आप इसके आगे जो आएंगे क्वेश्चंस या सवाल आएंगे आप सेट नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम समय को बर्बाद न करते हुए आप चलते हैं अपने हम लेक्चर पर। तो मैंने क्या कहा, आज हम सीखेंगे रियल नंबर। क्या रियल नंबर, रियल नंबर क्या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। विकास देखा साफ हुआ था। तो हम क्या कहें, आज हम सीखेंगे रियल नंबर वास्तविक संख्या। ये क्लास 10 की है। क्या एनसीईआरटी क्लास 10, एनसीईआरटी क्लास 10, ये क्लास 10 का मैटर्स है। अब देखिए जो वास्तविक संख्या है, अगर मैं वास्तविक संख्या को तोड़ूं, क्या अगर मैं वास्तविक संख्या को तोड़ूं, इसमें मुझे दो मैटर्स निकलेंगे। क्या इसमें 2 हिस्से निकलेंगे। क्या एक तो निकलेगा रेशनल नंबर। क्या निकलेगा मित्रों, रेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। एक क्या निकलेगा, एक निकलेगा इरेशनल नंबर। अर्थात रेशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है अपरिमेय संख्या। एक एक टॉपिक को आप लोग नोट करते जाइएगा, बहुत मज़ा आएगा भी आगे। मैंने बताया ना, अगर आपका बेस मजबूत हो गया आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मैंने देखिए जब वास्तविक संख्या को तोड़ा तो एक हमें क्या निकला, रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या, एक निकला इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या। अब आइए हम सबसे पहले एक तरफ से चलते हैं, एक साइड से चलेंगे। हमें सबसे पहले क्या सीखना है, हमें सीखना है प्राकृतिक संख्याएं। क्या प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं अर्थात प्राकृतिक संख्याएं क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या की बात क्या आता है, होल नंबर। क्या होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। क्या पूर्ण संख्याएं, होल पूर्ण संख्याएं। इसके बाद यही आता है, अर्थात इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, होल नंबर। होल नंबर की बात आता है पूर्णांक। क्या पूर्णांक। देखिए एक एक बात को आप समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा आगे। पूर्णांक अर्थात इंटीजर। इंटीजर्स, इसे हम इंटीजर्स कहते हैं। क्या मैंने बताया, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, और आपको परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो मैंने आपको यही तीन बातें बताया, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक। अब देखिए
इसमें तो भाई बात तो बहुत है कि भाज्य संख्या क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होते हैं, सअभाज्य संख्या क्या होते हैं, लेकिन अभी हमें इसमें ये सब सीखना नहीं है। तो हमें ये जो 3-4 टॉपिक हैं अभी हमें इसको यही पढ़ना है। परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक अर्थात नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये हमें 5 टॉपिक इसमें हमें कवर करना है। तो आइए सबसे पहले हम चलेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर की बात करें दोस्तों, तो क्या होगा, जो 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर डॉट 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 इनफाइनाइट तक, क्या कहा, ये नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और डॉट डॉट से लेकर इनफाइनाइट तक के बीच को हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। देखिए, इसलिए आपको मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसे बताऊँगा ना तो बहुत मज़ा आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, आप इसे बना सकेंगे। क्यों, हमें कोई चीज़ याद नहीं करना है, समझना है। तो मैंने क्या कहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट से लेकर इनफाइनाइट तक अर्थात अनंत तक, जिसका कोई अंत न हो, जहाँ हम पहुँच न पाए उसी को हम अनंत कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याएँ अर्थात नेचुरल नंबर। अब ये तो नेचुरल नंबर, अब इसके बाद क्या आती है, क्या आता है, पूर्ण संख्याएँ। क्या आता है दोस्तों, पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर। अब होल नंबर क्या है, अगर मैं इसी में, देखिए मेरी बात को सुनिए, अगर मैं इसी में क्या 0 को शामिल कर दूं और सेम चीज़ें जो सेम मैटर्स हैं मैं इसको ऐसे ही रहने दूं, क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक के बीच को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या है, होल नंबर। मैंने इसमें क्या शामिल किया, मात्र 0 शामिल किया, इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या है। अब आता है पूर्णांक। क्या, पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स। क्या, इंटीजर्स। इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगे। क्या, एक तो मिलेगा शून्य पूर्णांक, एक तो मिलेगा ऋणात्मक पूर्णांक, एक तो मिलेगा धनात्मक पूर्णांक। क्या, इसको हम कह सकते हैं ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगे, किसमें, पूर्णांक में। आइए मैंने पूर्णांक को यहाँ पर इसे आपको समझाते हैं। क्या मैंने कहा, पूर्णांक। अगर हम पूर्णांक की बात करें, मान लीजिए कोई संख्या रेखा है, क्या है, संख्या रेखा, ये संख्या रेखा है, अगर संख्या रेखा ये क्या है, शून्य है, यही है, ये दाहिने साइड हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव में अर्थात धनात्मक, इस साइड नेगेटिव में रहता है अर्थात ऋणात्मक। अगर मैं इस पर समझूं, अगर मैं इस पर विचार करूं तो क्या होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे कहाँ तक होगा, अनंत तक। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो -1, -2, -3, -4, -5, बोलो होगा कि नहीं। अब देखिए, अगर मैं इसको 3 भागों में तोड़ूँ तो ये क्या है, ये क्या निकलेगा, शून्य पूर्णांक। क्या निकलेगा, शून्य पूर्णांक। अब ये क्या है, ऋण पूर्णांक। अब ये क्या है, धन पूर्णांक। ये शून्य पूर्णांक हुआ, ये ऋण पूर्णांक हुआ, ये क्या हुआ, धन पूर्णांक। मैंने क्या कहा, मैंने रेशनल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या पर मैंने बात किया। अगर मैं इसको तोड़ूं तो एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। अगर इसके बाद परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर। ऐसे देखिए, हमें यहाँ पर 5 मैटर्स पढ़ने हैं, 5 केसेस पढ़ने हैं इसमें। अभी देखिए क्या बचा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। आइए इसको भी मैं समझ लेता हूँ। ये जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या, उसे हम कहेंगे जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। मैंने क्या कहा, परिमेय संख्या हम उसे कहेंगे जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकेंगे, उसे हम रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या कहेंगे। आइए p/q के रूप में जैसे ऐसे होना चाहिए, यही कहा। अब देखिए, अगर हम बात करें क्या p/q के रूप में, अगर हम बात करें 2/3, क्या मेरा ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम √3 की बात करें, बोलो ये मेरा परिमेय संख्या है, नहीं।
परिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकेंगे उसे परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन अपरिमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकेंगे उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो ये अपरिमेय संख्या हुआ, क्या हुआ, अपरिमेय संख्या है। अगर हम यहाँ पर देखें, एक बात फंसती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी, गुरु जी, अगर 0/2 0/5 को अगर हम लिख दें तो क्या यह परिमेय संख्या है? बच्चे इसी में उलझ जाते हैं, लेकिन आप लोग उलझेंगे नहीं। आज से आप याद कर लीजिए कि सर जी यह परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं 0/5 0/3 लिखूं तब पर भी परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर मैं 3/0 लिख दूं तो ये परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर बात फंस जाती है। आपको याद रखना होगा, जब शून्य क्या रहेगा, जब हर पर रहेगा, हर रहेगा तो क्या होगा, वह होगा परिमेय संख्या। लेकिन जब अंश अगर शून्य रहेगा तो वह क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। इसी तरह मैंने क्या कहा, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकेंगे, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, यही कहा। अब आइए हम सीखते हैं इरेशनल नंबर, क्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है, आइए इसे भी जान लेते हैं थोड़ा सा। अर्थात मैंने क्या कहा, परिमेय संख्या में यही कहा जिसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकेंगे उसे परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका उल्टा अगर हम कर दें, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकेंगे उसे हम अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे, अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो आइए अगर हम यहाँ पर देखें √5, बोलो यह मेरा परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? आप कहेंगे गुरुजी यह एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम √9 लिख दें तो बोलो गुरुजी यह मेरा परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर जी यह परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा तो क्या होगा, 3 होगा। अगर मैं इसका व्युत्क्रम कर दूं, अपोजिट कर दूं तो 3/1 हो जाएगा, तो ये p/q के रूप में हो जाएगा। अर्थात अगर हम यहाँ पर एक मोटा बात देखें, अगर सीधी तौर पर बात देखें, अगर जिसका वर्गमूल निकल रहा है वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये आपको याद रखना है। अगर इसी तरह से मैं 16 को √16 को लिख दूँ तो आप कहेंगे गुरुजी यह परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल 4 होता है। तो अगर हम इसको देखूं, एक तरीके से हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि गुरुजी जिसका वर्गमूल निकलेगा वह परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर, और जिसका वर्गमूल निकल रहा है वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा, और जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है वह अपरिमेय संख्या होगा। इसी तरह से √7 क्या हो जाएगा, √7, √3, √11, ये सब क्या है, ये सब इरेशनल नंबर है, अर्थात अपरिमेय संख्याएं हैं। मैंने आपको क्या बताया, जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए इसमें तो जो वास्तविक संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सब पढ़ना है। लेकिन अभी हमें जो हमारे सिलेबस में दिया है, आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कोई टॉपिक पढ़ना नहीं है। तो अब देखिए, अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज की 1.1 की तरफ। तो उसमें एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, A क्या है, PQ + R 0। ये क्या है, ये फार्मूला मिलेगा। ये कौन सा, यूक्लिड विभाजन के अनुसार हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपसे हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। ये बातें आपको मैं बताऊंगा, ये बेसिक चीज़ें था। अगर आपका बेसिक मजबूत है तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा, आप क्वेश्चंस भी लगा लेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि होल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल किसे कहते हैं, इरेशनल किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं, नेचुरल किसे कहते हैं, तो आपका काम बनने वाला नहीं है। इसीलिए मैं सोचा आज का जो वीडियो है, आज आपको मैं बेसिक आपको बता दूं, तो आप लोग इसे पढ़ते रहिए। हम आपके साथ आएंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।